मैं अपनी कभी जिंदगी में शादी नहीं करूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा मैं शादी नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। दिल में तमन्ना ये थी कि परवरदिगार आलम मुझे जंग में शहीद फरमा दे, मैं गस्बे में शिरकत करता हूँ और मुझे उसी गस्बे में मौत आ जाए। अल्लाह अकबर। और जब मैं शहीद हूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे जन्नत भी अता फरमाए और मुझे हूर भी अता फरमाए। ये दिल में तमन्ना लेकर हाजिर होता था गस्बे में। बहुत सारे गज़वात में शामिल हुआ, लेकिन मौला की ऐसी मर्जी कि उसे शहादत नसीब ना हुई। जब आखिरी मर्तबा गस्बे में पहुंचा, इधर हज़रत अनस बिन मालिक के बेटे कि जिनका नाम अबू बकर है, जब वो गस्बे से वापस आए तो बाप ने बेटे से गस्बे की रुदात मालूम करना चाहिए। बाप कहने लगे, बेटे बता गस्बे का मामला बता, क्या क्या वाक़यात गस्बे में रूनमा हुए, कौन कौन से वाक़यात पेश आए। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। आपका बेटा कहता, बाबा हमारे सामने दुश्मन खड़े थे, हम दुश्मनों के सामने थे। बाबा या तो दुश्मन हम पर हमला करते या हम दुश्मन पर हमला करते, लेकिन बाबा हमारे एक गिरोह में एक ऐसा मर्द मुजाहिद भी था, एक ऐसा मर्द कलंदर भी था। बाबा उसका चेहरा हसीनो जमील था। हम लोग सामने दुश्मन के खड़े थे, दुश्मन सामने हमारे पड़े खड़े थे। अल्लाह अकबर। ऐसा होता या दुश्मन हम पर हमला करते या हम दुश्मन पर हमला करते। बाबा हमने क्या देखा, अचानक कुछ अल्फाज आसमान में गूंजे थे। वो मर्द मुजाहिद मर्द कलंदर जोर जोर से पुकारने लगा, ओ मेरी ज़ौजे ऐना कितनी दिलकशी है तुम में, ओ मेरी ज़ौजे ऐना कितनी हसीनो जमील हो तुम। बाबा जैसी हमने इतना सुना कि हम लोग सब दौड़े दौड़े उसके करीब गए। हम समझे शायद कोई आरिज़ा लाहिक हो गया होगा। बाबा जिस करीब पहुंचे, हम लोगों ने उसे झंझोड़ कर कहा कि ओ मर्द मुजाहिद, किस ज़ौजे ऐना की बात कर रहा है, किस ज़ौजे ऐना की बात कर रहा है, यहाँ पर किससे तूने दिलकशी कर ली है, किससे दिल दे बैठा है। अल्लाह अकबर। मर्द मुजाहिद कहता है, ओ मेरे भाइयों सुनो, मैं जितने भी गज़वात में शामिल हुआ, दिल में ये तमन्ना थी, मौला मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं गस्बे में शहीद होऊंगा, दुश्मनों की तलवार मेरे सरों के ऊपर मंडराती हो और मेरी गर्दन कट जाए, और जब मैं इस दुनिया को अलविदा कहकर जाऊं, अल्लाह मुझे जन्नत भी अता फरमाए, अल्लाह मुझे हूर भी अता फरमाए। और मेरे भाइयों सुनो, जब कई गज़वात में मैं शामिल हुआ, मुझे शहादत नसीब ना हुई। इस बार मैं तुम्हारे साथ गस्बे में आ रहा था, अचानक मेरे नफ्स ने मुझे इस बात पर उभारा, अगर इस बार भी मैं शहीद ना हुआ तो वापसी में मैं जाकर शादी कर लूंगा। अल्लाह अकबर। मर्द कलंदर बयान करता है, मर्द मुजाहिद कहता है, जैसे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, मेरे नफ्स ने मुझे इस बात पर उभारा था, तो मुझे अचानक से ऊँग आ गई, अचानक मुझे नींद आई, तो मैंने ख्वाब में क्या देखा, कोई आने वाला आकर कह रहा है, वो मर्द कलंदर कौन है, वो मर्द मुजाहिद कौन है जिसने ये अहद किया है मैं अपनी जिंदगी में शादी नहीं करूंगा, और जो जिसने अपने अहद को तोड़ दिया, और जो ये कहता है अगर इस बार शहादत ना मिली तो मैं जाकर वापसी में शादी कर लूंगा। अल्लाह अकबर। मर्द मुजाहिद कहता है, मैंने उससे कहा था, मैं वही मर्द मुजाहिद हूँ जिसने ये अहद किया था मैं अपनी हयात में शादी ना करूंगा, अल्लाह मुझे जंग में शहीद अता फरमाए, लेकिन इस बार अगर शहादत ना मिली तो मैं वापसी में जाकर शादी कर लूंगा। अल्लाह अकबर। जैसी मर्द मुजाहिद ने इतनी बात कही, मर्द मुजाहिद कहता है, तो साने वाले इंसान ने मेरे हाथ को पकड़ा है, और पकड़ने के बाद मुझे एक ऐसे इस बाग में लेकर गया है, ऐसे सब्ज़ो शादाब बाग में लेकर गया, तो मैंने क्या देखा, वहां का बाग बड़ा हसीनो जमील है, वहां पर 10 हूरें बैठी हुई है, और वो 10 हूरें इतनी हसीनो जमील है कि मेरी आंख ने आज तक इससे पहले हुस्न नहीं देखा है। अल्लाह अकबर। मर्द मुजाहिद कहता है, जैसी 10 हूरों पर मेरी नजर पड़ी है, मैं हूरों के करीब गया था और मैंने हूरों से कहा, ये बताओ तुम में हूरे ऐना कौन है, तो उन खातून ने कहा था, उन हूरों ने जवाब दिया था, हम हूरे ऐना नहीं है, हम तो उसकी कनीज़े हैं, अगर तुम्हें हूरे ऐना से मुलाकात करनी है जाओ आगे बढ़ जाओ। अल्लाह अकबर। मर्द मुजाहिद कहता है, हम और आगे बढ़े हैं, हमने क्या देखा, एक बाग और है जो पहले वाले से ज्यादा खूबसूरत है, अब इसमें 20 हूरें बैठी है, जो पहली वाली 10 हूरों से हसीनो जमील है। हम जैसी 2 हूरों के करीब आए और हमने आकर कहा था, ये बताओ तुम में हूरे ऐना कौन है, तो इन खातून ने जवाब दिया था, इन हूरों ने कहा था, हम हूरे ऐना नहीं है, अगर हूरे ऐना से मुलाकात करनी है जाओ आगे चले जाओ। मर्द मुजाहिद कहता है, हम और आगे बढ़े हैं,
तो हमने क्या देखा, एक बाग है जो पहले 2 बागों से ज्यादा हसीन और जमील है, और इस बाग के अंदर 40 हूरें बैठी है जो अपनी 30 हूरों से ज्यादा हसीन और जमील है। जैसे हम हूरों के करीब आए और हमने कहा था ये बताओ तुम में हूरे ऐना कौन है, तो इन हूरों ने जवाब दिया था हम हूरे ऐना नहीं है, अगर तुम्हें हूरे ऐना से मुलाकात करनी है और आगे बढ़ जाओ। मर्द मुजाहिद कहता है हम और आगे बढ़े हैं, बढ़ने के बाद हमने क्या देखा, एक याकूत का कमरा बना हुआ है, मुझे आवाज आ रही है कि इस कमरे में दाखिल हो जाओ। हम फौरन उस कमरे में दाखिल हुए। हमने क्या देखा है कि एक तख्त बिछा हुआ है और उस तख्त के ऊपर एक हसीनो जमील हूर बैठी है। जैसी मैं करीब गया मैंने कहा था कि तुम ही हूर ऐना हो, तो उस खातून ने कहा था, उस हूर ने कहा था खुशामदीद आइए मैं ही हूर ऐना हूँ। अल्लाह अकबर। मर्द मुजाहिद कहता है जैसे मैं उस हूर के करीब जाने की तमन्ना की थी, अचानक उस हूर ने कहा था ओ मर्द मुजाहिद अभी तेरे जिस्म में रूह बाकी है, अभी तू मेरे करीब नहीं आ सकता है, शाम का सूरज ढलने दे, जब तू शहीद हो जाएगा आज शाम की इफ्तारी तू मेरे साथ करेगा। अल्लाह अकबर। अनस इब्ने मालिक का बेटा कहता है बाबा जैसे ही उस मर्द मुजाहिद ने अपना ख्वाब बयान किया, इधर हमारे सिपह सालार ने हुक्म दिया कि दुश्मनों से मुकाबला करो, दुश्मनों पर टूट पड़ो, अल्लाह का नाम लेकर निकलो। बाबा हमने अपनी तलवारें फिजा में लहराना शुरू कर दी, हम दुश्मनों पर टूट पड़े थे। बाबा कभी हम उस मर्द मुजाहिद के चेहरे को देख रहे गए, कभी हम सूरज को गुरूब होता देख रहे गए। बाबा जैसे ही सूरज गुरूब होने के वक्त में था तो हमने क्या देखा, दुश्मन की एक ऐसी तलवार चली कि मर्द मुजाहिद पर लगी है, कि मर्द मुजाहिद का सर अलग गिरा है, धड़ अलग गिरा है। ओ बाबा हम ये नहीं कह सकते कि सूरज पहले गुरूब हुआ या मर्द मुजाहिद शहीद हुआ, इतना यकीन है कि आज दूसरे शाम की इफ्तारी पूरे ऐना के साथ की होगी। तो अब्दुल्लाह तो अनस इब्ने मालिक कहते थे ओ बेटे अल्लाह उसकी शान पर रहम फरमाए, याद रख ले जो खुदा के नाम कुर्बान हो जाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नत भी अता फरमाता है और उसे हूरे ऐना भी अता। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गरीब नवाब, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने